विश्वास रखना, ऊपर वाले की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। वो चोंच पीछे देता है, चुग्गा पहले पैदा करता है। वो संतान को जन्म बाद में देता है और उसकी दूध की व्यवस्था पहले करता है। और ये ऊपर वाले की जबरदस्त व्यवस्था है। वो सबको भूखा उठाता तो है। हम लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति में भरोसा नहीं कर पाते, परमात्मा की व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं कर पाते, उस ऊपर वाले के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में पूरा विश्वास नहीं कर पाते। और इस कारण हम दुखी हो जाते हैं कि भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया। जिंदगी का मंत्र बना लो, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। मेरे भाई, जिस आदमी ने जीवन का ये मंत्र बना लिया वो हमेशा सुखी 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 रहता है। जो भगवान ने दिया है मुझे पर्याप्त दिया है, खूब दिया है, कहीं कोई कमी नहीं है। जो है प्राप्त वही है। जो इंसान इस मंत्र को सीख लेगा, ये जितनी बहनें बैठी हैं ना, लगभग सब महिलाओं के पास 50 साड़ियां होगी। क्यों जी? यस नो? कम से कम 50 साड़ियां हैं। मुझे केवल इतना सा बताओ, जिनके पास 50 साड़ियां हैं, जब वो साड़ी की दुकान के आगे से जाते हैं या किसी दूसरी महिला को सुंदर साड़ी पहने हुए देखते हैं तो मन क्या करता है? जोर से बोलो, मन क्या करता है? क्या करूं, क्या करूं? एक साड़ी, एक साड़ी, 50 साड़ियां पास में हैं। अच्छा एक काम करो, ये इधर में जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, आज एक काम करो, वो महिला हाथ खड़ा करो जो अभी 2 साड़ी पहन कर आई है। अरे वाह, 50 साड़ियां घर में रखते हो, 100 वाली भी तो होगी ना, 100 साड़ियों वाली भी होगी। क्यों जी, होगी कि नहीं? मेरे बहनों, ऐसा हुआ, हम अभी भीलवाड़ा में थे, वहां पर आजाद चौक में हमारी प्रवचनमाला थी। रोज करीबन 5-7 हजार लोग आते थे। तो मैं प्रवचन देकर निकला, और अगर आप में से कोई भीलवाड़ा गया हो तो आजाद चौक के बिल्कुल पिछवाड़े साड़ियों की दुकानें, लेंसर पूरा मार्केट बना हुआ साड़ियों का। तो मैं उधर से आहार लेने के लिए निकल रहा था, झोली मेरे हाथ में थी। तभी मैंने देखा हमारे एक परिचित महानुभाव अपनी पत्नी के यूं हाथ में हाथ डालकर यूं बड़े बाजार में बड़े आराम से चल रहे थे, यूं हाथ में हाथ डालकर यूं चल रहे थे। मुझे लगा यार, आदमी को ठीक है, आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकें, पर फिर भी बाजार में क्या करें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हर जगह लाइसेंस का दुरुपयोग तो नहीं किया जा सकता। पर मैंने देखा वो यूं हाथ में हाथ डालकर और यूं बड़े आराम से सड़क से चल रहे थे। मुझसे रहा न गया, मैं थोड़ा आगे आया। मैंने कहा, ओ भाई साहब, अरे बाबू जी हो। मैं क्या, बहुत बूढ़ापे, 50-55 साल के। मैंने कहा, बड़ा प्यार आ रहा है, पत्नी के हाथ में हाथ डाल के भरे बाजार में चलो, बहुत प्यार आ रहा है। उसने कहा, बाबू जी काहे का प्यार आ रहा है? ये साड़ी की दुकान में ना घुसा, इसलिए हाथ पकड़ के चला हूं, प्यार व्यार कुछ नहीं आ रहा है। कोई प्यार व्यार उतर के नहीं आ रहा है, साड़ी की दुकान में ना घुस जाए। आप भी ध्यान रखना, अगर आपके पतिदेव आपके हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हो तो मेरे भाई, पानी में गई भैंस, पानी में गई, सब बोलो तो पानी में गई, और मॉल में गई महिला कब निकल कर आएगी पता नहीं लगता है। हां, मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहूंगा, देखो भाई, हम वो संत हैं जो व्यक्ति को त्याग की प्रेरणा तो देते हैं, पर वो त्याग की प्रेरणा नहीं देते जो केवल व्यवहार का त्याग हो, वो त्याग की प्रेरणा देते हैं जो आदमी की जिंदगी का त्याग हो। चलो एक काम करो, आप में जितनी अमीर घर की महिलाएं हैं, मैं उन्हें अच्छा सा नियम दिला रहा हूं कि सप्ताह में 1 साड़ी जरूर खरीदा करो, ठीक है? और जो मध्यम वर्गीय घर की महिलाएं हैं, उनसे कहूंगा महीने में 1 साड़ी आराम से खरीद लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जो संत लोग आए ना, उन्होंने तो आपको प्रेरणा दी कि साड़ियां वाड़ियां मत खरीदो, पर मैं आपको कहता हूं, अगर आपके पतिदेव के हाथ में छूट हो तो सप्ताह में कितनी साड़ी, कितनी साड़ी? 1 साड़ी खरीद लिया करो। और थोड़े से पति का हाथ टाइट हो तो महीने में 1 जरूर खरीद लिया करो। पर जब जब नई साड़ी खरीदो, हाथ जोड़ो, एक नियम दिला रहा हूं, महिलाएं हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, घबराओ मत, मैं आपकी एक भी साड़ी नहीं ले रहा हूं। जब जब नई साड़ी खरीदनी हो जरूर खरीदिएगा, पर अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो अपनी पुरानी साड़ी एक किसी गरीब महिला को दान देने के बाद नई साड़ी खरीदिएगा।
जरूर खरीदो नई साड़ी, कौन मना करता है। हम उस त्याग की प्रेरणा देते हैं जो त्याग वैभव से परिपूर्ण त्याग किया जाए तो आदमी के त्याग करने का मजा आता है। और मैं इसलिए आपको कहता हूं नई साड़ी जरूर खरीदो, पर क्या करो, चलो अब कौन कौन हाथ जोड़ेगा कि मैं नई साड़ी खरीदूंगी, हाथ ऊपर कर लो। जिनके भीतर आत्मा है, और जिनके भीतर आत्मा नहीं उनके हाथ नीचे रहने दो। क्या नियम ले रहे हैं, नई साड़ी जब भी खरीदेंगे सब हाथ ऊपर कर लो, सब हाथ ऊपर कर लो, हाथ जोड़ लो। नई साड़ी जरूर खरीदेंगे, पर जब भी नहीं खरीदेंगे उससे पहले क्या करेंगे, एक पुरानी साड़ी, जोर से बोल लो, मुंह से बोल लो, पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को देने के बाद खरीदेंगे। ताली बजाकर इन महिलाओं का अभिनंदन कीजिए। साड़ियां महिलाओं की जान होती है। पुरुषों को लगता है महिलाएं हमारी जान होती है, और सच्चाई यह है कि